जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर से धांधली का काला साया मंडरा रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब चुनावी जंग को मौत का तमाशा बना रही हैं। चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए उन्होंने हर हथकंडा अपना लिया था, चाहे फिर वो झूठे आरोप लगाना हो, सड़क पर हंगामा करना हो और यहां तक कि केंद्रीय एजेंसियों पर हमले तक कर लिए, लेकिन उनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। दोस्तों, चुनाव आयोग ने न केवल उनकी चालों को नाकाम किया, बल्कि अब एक नई चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ रही है, जो ममता बनर्जी की साजिशों का आईना दिखा रही है। हाल ही में शुरू हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया, जो वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए चलाई जा रही है, उसी एसआईआर में ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने फर्जी वोटरों के नाम ठूंसने का घोर पाप किया है। और यह कोई छोटी मोटी चूक नहीं, बल्कि सुनियोजित घोटाला है, जिसका खुलासा खुद भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बड़े पैमाने पर अब घोटाले के आरोप लगा दिए हैं कि कैसे वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को, बांग्लादेशी घुसपैठिए के नामों को ठूंसने का काम कर रही है ममता दीदी। शुभेंदु अधिकारी, जो ममता के खिलाफ में साल 2021 के विधानसभा के चुनाव में नंदीग्राम से जंग भी लड़ चुके हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक विस्तृत पत्र लिखकर के इस घपले की पूरी कथा बयां की है। उन्होंने आरोप इतने गंभीर लगाए हैं कि लोकतंत्र की जड़ें तक कांप उठी हैं। आइए दोस्तों, इस घोटाले के हर कोने को खंगालते हैं और ममता बनर्जी की इस काली करतूत पर भी तीखी चोट करते हैं। और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुभेंदु अधिकारी ने सिलीगुड़ी में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार एसआईआर की प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ रही है। उनके मुताबिक राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी और सहायक अधिकारियों को फोन पर दबाव डाला जा रहा है। इन दबावों का मकसद साफ है, अयोग्य नामों को वोटर लिस्ट से हटने न देना। शुभेंदु अधिकारी ने इसे सुनियोजित घोटाला करार दिया और कहा है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। क्या दोस्तों ये है खुलासे, आइए एक एक करके आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले मृतकों के नामों का जादू। शुभेंदु अधिकारी ने पर्दाफाश किया है ममता बनर्जी का कि लिस्ट में ऐसे सैकड़ों नाम शामिल हैं जिनके मालिक सालों पहले दुनिया छोड़ चुके हैं। ये भूत वोटर ममता के वोट बैंक का हिस्सा बन गए हैं। उदाहरण के तौर पर कई जिलों में साल 2011 से पहले मर चुके लोगों के नाम अभी भी वोटर लिस्ट में डाले जा रहे हैं। ये कोई गलती नहीं, बल्कि टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा जानबूझ करके की गई साजिश है, ताकि चुनावी गणित में इसका फायदा उठाया जा सके। दूसरा फर्जीवाड़ा दोस्तों यह है कि फर्जी वोटरों की बाढ़ आ चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि राज्य भर में नकली आईडी कार्ड्स और फर्जी एड्रेस पर आधारित नाम जोड़े जा रहे हैं। ये फर्जी नाम तृणमूल कांग्रेस के वोट चोरी द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जो गरीबों और मजदूरों के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। सिलीगुड़ी से लेकर के मुर्शिदाबाद तक एसआईआर के दौरान ऐसे हजारों एंट्रीज पकड़ी गई हैं, जहां पर नाम और उम्र का और पता सब कुछ झूठा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कई दस्तावेज भी इकट्ठे किए हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे स्थानीय टीएमसी के नेताओं ने बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर को रिश्वत देकर के तमाम फर्जी नाम वोटर लिस्ट में ठुसवा दिए हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक, बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोटर कार्ड। शुभेंदु अधिकारी ने सीधे ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वो बांग्लादेश से घुसे अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट में डाल रही हैं। इनमें ज्यादातर बंगाली बोलने वाले मुस्लिम हैं, जिन्हें ममता बनर्जी माइनॉरिटी का लेबल देकर के वोट बैंक बनवा रही हैं। चाहे वो उर्दू बोले या फिर बंगाली, ममता के लिए सब अपने हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। ममता सरकार देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रही है। उनके पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एसआईआर के दौरान ऐसे नामों को रोकने के बजाय पुलिस का दुरुपयोग कर टीएमसी कार्यकर्ताओं को संरक्षण दिया जा रहा है। आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया चलवाई जा रही है, तो ममता बनर्जी कैसे बीएलओस पर कंट्रोल ले रही हैं। इन सवालों का भी जवाब अभी आपको इस रिपोर्ट में मिलने वाला है। दोस्तों, ये खुलासे सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के बयानों तक सीमित नहीं, बीजेपी ने राज्य भर से डेटा इकट्ठा किया है, जैसे कि दक्षिण 24 परगना में तकरीबन 5000 से ज्यादा संदिग्ध नाम, या फिर उत्तरी बंगाल में मृतकों की लिस्ट। शुभेंदु अधिकारी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ ज्ञानेश कुमार को लिखे पत्र में यह सब कुछ प्रमाण संलग्न किए हैं।
उन्होंने मांग की है कि एसआईआर की प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए और स्वतंत्र जांच की जाए इसकी। बीजेपी का कहना है कि यह घोटाला 2026 के विधानसभा के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश है, जहां पर टीएमसी फिर से चुनावी जादू दिखाना चाहती है। अब दोस्तों बात करते हैं ममता बनर्जी की इस हरकत की। दीदी जो खुद को लोकतंत्र की रक्षक बताती हैं, आज उसी लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। यह कोई पहली बार नहीं है। साल 2021 के चुनाव में भी वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगे थे, लेकिन तब उन्होंने ईसीआई को ही दोषी ठहरा दिया था और आज एसआईआर में फर्जी नाम डलवा करके वो साबित कर रही है कि उनकी सियासत वोट की भूख पर टिकी है, ना कि जनसेवा पर। मृतकों को वोट दिलवाना, बांग्लादेशियों को नागरिकता दिलवाना, यह सब कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ममता बनर्जी का माइनॉरिटी तुष्टीकरण अब घुसपैठिया संरक्षण बन चुका है, जो बंगाल की मिट्टी को विदेशी जहर से भर रहा है। दोस्तों, क्या यह संयोग है कि एसआईआर की ठीक चुनाव से पहले यह हो रही है या फिर नहीं? यह ममता बनर्जी की हताशा है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत से डर करके वो हर जुगाड़ अपना रही है। पुलिस का दुरुपयोग, अधिकारियों पर दबाव, ये सब कुछ तानाशाही की निशानी है। ममता दीदी, अगर आप इतनी ही बड़ी जो है इस संविधान की, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षक हैं, तो अपने जो तमाम वोटर हैं उनके साथ में ऐसा धोखा क्यों? यह घोटाला न केवल चुनाव आयोग का अपमान है, बल्कि हर बंगाली की आस्था पर भी चोट है। ममता बनर्जी, आपकी एक करतूत अब इतिहास में काली स्याही से लिखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सही कह रही है, ऐसी सरकार को सत्ता से भगाना ही होगा, वरना बंगाल का भविष्य खतरे में है। शुभेंदु अधिकारी ने न केवल आरोप लगाए बल्कि जनता को जगाने का भी काम किया है। उन्होंने कहा है कि कैसे ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए तमाम जो बूथ लेवल ऑफिसर, जो तमाम बीएलओ हैं, उनके ऊपर दबाव डाल करके, उनको डरा करके, धमका करके ये सब कुछ गड़बड़ झाला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कदम जैसे कि पूरे राज्य में ऑब्जर्वर तैनात करना और रिटायर्ड आईएएस सुनील कुमार गुप्ता को स्पेशल ऑब्जर्वर बनाना यह स्वागत योग्य है, लेकिन काफी नहीं है। बीजेपी मांग कर रही है कि एसआईआर को स्थगित करके स्वतंत्र ऑडिट की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यानी कि ममता बनर्जी ने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख कर लिया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया, सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन कर ली, रैली कर ली, बांग्लादेश से जो सटे इलाके हैं बंगाल के, वहां पर जाकर के रैली कर लेती हैं, मातुआ वोट बैंक को जो है बहला फुसलाने की कोशिश कर लेती हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इस एसआईआर की प्रक्रिया को न तो रोका जाता है, न उसकी गति धीमी की जाती है। तो ममता बनर्जी को जब यह साफ समझ में आ गया कि इस एसआईआर की प्रक्रिया को कतई नहीं रोका जा सकता, अब कोई माई का लाल नहीं बचा है जो इस एसआईआर की प्रक्रिया को होने से रोक ले 2026 के चुनाव से पहले, तो ममता बनर्जी ने एक अपने नया हथकंडा अपनाया। और यह मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के ये गंभीर आरोप हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने विस्तृत लेटर लिख करके बाकायदा एक जो है रिपोर्ट भेजी है और उसमें बताया है कि कैसे ममता बनर्जी बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी वोटर लिस्ट में एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला कर रही हैं। यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो बीएलओज होते हैं वो तो राज्य सरकार के अंतर्गत ही काम करेंगे। उनके ऊपर तो पूरी की पूरी जो कहते हैं कि पकड़ वो ममता दीदी की ही है। तो अब शुभेंदु अधिकारी ये आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी इन तमाम बीएलओज के ऊपर दबाव डाल करके, इन तमाम बीएलओ को डरा करके, धमका करके इसमें फर्जीवाड़ा कर रही हैं। बड़े पैमाने पर मृत लोगों के, बड़े पैमाने पर स्थानांतरित कर चुके लोगों के और बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम उस वोटर लिस्ट में डाले जा रहे हैं, ताकि ममता बनर्जी इस पॉलिटिकल बेनिफिट को इलेक्शन के टाइम पर यूटिलाइज कर सकें। और इसके खिलाफ में शुभेंदु अधिकारी ने विस्तृत लेटर लिखा और शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, चुनाव आयोग से दरअसल यह दरख्वास्त की है कि एसआईआर को फिलहाल के लिए स्थगित करके एक स्वतंत्र ऑडिट की जाए, ताकि ममता बनर्जी के इस गड़बड़ झाले को पकड़ा जा सके, ताकि ममता बनर्जी जो एक बहुत बड़ा घोटाला कर रही हैं, एक लोकतांत्रिक जो पर्व आने वाला है चुनाव, उसमें बड़े पैमाने पर ठगी की जा सके, बड़े पैमाने पर चुनाव को मैनिपुलेट किया जा सके। इसके लिए यह सब कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की अब जरूरत है।
दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने एसआईआर की प्रक्रिया से पहले भी, जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल भी नहीं रही थी, उससे पहले भी उन्होंने चुनाव आयोग को लेटर लिख करके कई सारे खुलासे किए थे कि कैसे बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम, बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है। और साल 2021 के विधानसभा के चुनावों पर भी उंगली उठाई गई थी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। और अब एसआईआर की प्रक्रिया के बीच में ही अब बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी स्थगन की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक स्वतंत्र टीम के द्वारा इस बाबत ऑडिट करवाई जाए तो पता चलेगा कि ममता बनर्जी कितने बड़े घोटाले कर रही हैं। ममता बनर्जी के ये हथकंडे नहीं चल पाए, सुप्रीम कोर्ट से झटका, कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका, धरना प्रदर्शन में भी कोई जो है उनकी चालबाजी काम नहीं आई, तो ममता ने कहा कि कुछ भी करके सत्ता को तो बचाना ही है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये शुभेंदु अधिकारी के जो खुलासे हैं वो यकीनन तौर पर लोकतंत्र की जड़ों को हिलाकर के रख देने वाले हैं कि एक नेता सत्ता पर काबिज होने के लिए, एक नेता सत्ता पर बैठने के लिए इतना कैसे डेस्परेट हो सकता है कि वो कोई भी हथकंडा अपनाएगा, बस उसकी सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।